गुलाब हवेली, जो कभी डर और साजिशों का अड्डा हुआ करती थी, अब सूरज का नया आशियाना बन चुकी थी। लेकिन सूरज को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस हवेली में उसका पहला दिन ही एक बड़े तूफान की शुरुआत करेगा। रात गहरी हो चुकी थी, पार्टी खत्म हो चुकी थी, मेहमान अपने अपने घर जा चुके थे, लेकिन सूरज अब भी उसी होटल की बालकनी में खड़ा था, जहां कुछ घंटे पहले उसकी जिंदगी का सबसे कड़वा सच उसके सामने आया था। उसकी आंखों में गुस्सा था, दिल में दर्द था और दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, ईशा का। आकाश की हरकतें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। जिस तरह उसने ईशा का हाथ पकड़कर उसे सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश की थी, वह हर पल सूरज के अंदर आग भड़का रहा था। सूरज के लिए यह सिर्फ जलन नहीं थी, यह उसकी इज्जत और उसके प्यार का सवाल बन चुका था। तभी बंटी वहां आता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। बंटी जानता था कि सूरज बाहर से जितना मजबूत दिख रहा है, अंदर से उतना ही टूट चुका है। बंटी उसे जबरदस्ती घर लेकर आता है, लेकिन सूरज की आंखों में नींद नहीं थी। वह पूरी रात जागता रहा, सोचता रहा और आखिरकार उसने एक ऐसा फैसला लिया जो सब कुछ बदलने वाला था। उसने ठान लिया कि अब वक्त आ गया है हिसाब बराबर करने का। अब वह वही सूरज नहीं रहा जो हर बात सह लेता था। अब वह वही आईएएस सूरज सिंह था, जिसके पास ताकत भी थी और हक भी। अगली सुबह सूरज सीधे गुलाब हवेली पहुंचता है। वह हवेली, जहां कभी उसकी दाई माँ नौकरानी बनकर रहती थी, आज उसी हवेली का मालिक बनकर सूरज खड़ा था। वक्त ने कैसी करवट ली थी, यह सोचकर हर कोई हैरान था। हवेली के दरवाजे खुलते हैं और सूरज अंदर कदम रखता है, तो उसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास नजर आता है। लेकिन असली तूफान तब आता है जब सूरज वहां मौजूद आकाश और उसके परिवार को देखता है। सूरज बिना एक पल गंवाए सख्त आवाज में आदेश देता है कि यह हवेली अब सरकारी संपत्ति है और यहां रहने का अधिकार सिर्फ उसे है। आकाश पहले तो हंसता है, लेकिन जब सूरज अपने अधिकारों का इस्तेमाल करता है तो हालात बदल जाते हैं। सूरज अपने अधिकारियों को बुलाता है और आकाश को हवेली से बाहर निकालने का आदेश देता है। देखते ही देखते गार्ड्स आकाश और उसके परिवार को धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। आकाश की आंखों में गुस्सा और हैरानी साफ नजर आती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। लेकिन इस पूरे सीन में सबसे दर्दनाक पल तब आता है जब ईशा भी उसी हवेली में खड़ी होती है। सूरज की नजरें ईशा से मिलती हैं। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक जाता है। सूरज का दिल चाहता है कि वह ईशा को रोक ले, उसे अपने पास रख ले, लेकिन उसका गुस्सा और उसका अहंकार उसे ऐसा करने से रोक देता है। सूरज ठंडे अंदाज में कहता है कि यह हवेली अब उसके अधिकार में है और यहां सिर्फ वही रह सकता है जिसे वह इजाजत दे। ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन शब्द उसके होंठों तक नहीं पहुंच पाते। आखिरकार वह भी आकाश के साथ वहां से चली जाती है। जैसे ही ईशा हवेली से बाहर जाती है, सूरज के अंदर कुछ टूट जाता है। वह जानता है कि उसने सही किया है, लेकिन उसका दिल उसे गलत ठहरा रहा होता है। वह खुद से सवाल करता है, क्या सच में उसने सही किया? क्या उसने अपने प्यार को खुद ही दूर कर दिया? उधर बंटी यह सब देख रहा होता है। वह समझ जाता है कि सूरज जितना बाहर से कठोर बन रहा है, अंदर से उतना ही कमजोर है। वह मन ही मन ठान लेता है कि वह सूरज और ईशा को फिर से मिलाकर रहेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान अभी बाकी था। खबर आती है कि गुलाब सिंह जल्द ही वापस आने वाला है और इस बार वह कावेरी जी को भी साथ लेकर आ रहा है। यह खबर सुनते ही बंटी और सूरज दोनों चौंक जाते हैं। सूरज के दिमाग में कई सवाल घूमने लगते हैं। क्या गुलाब सिंह को यह पता है कि अब हवेली उसके हाथ से निकल चुकी है? क्या वह बदला लेने आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईशा की मां सुरक्षित है? गुलाब हवेली अब सिर्फ एक घर नहीं रही थी। यह अब एक युद्ध भूमि बन चुकी थी, जहां हर कोई अपने अपने सच और झूठ के साथ खड़ा था। और सूरज, जो अब इस कहानी का सबसे मजबूत किरदार बन चुका था, उसे यह नहीं पता था कि आने वाला समय उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला है। गुलाब हवेली में कदम रखते ही सूरज ने यह तय कर लिया था कि अब वह अपनी जिंदगी का हर फैसला सोच समझ कर लेगा। लेकिन उसके दिल में जो तूफान चल रहा था, उसे काबू में रखना आसान नहीं था। ईशा का चेहरा,
उसकी आंखों में आंसू और उसकी खामोशी, यह सब सूरज को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। हवेली में अब सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा आने वाले तूफान की आहट दे रहा था। सूरज अपने कमरे में बैठा था, जहां हर चीज उसे अतीत की याद दिला रही थी। वह वही कमरा था जहां उसने कभी अपने सपने देखे थे, लेकिन आज वही कमरा उसे उसके टूटे हुए रिश्तों की याद दिला रहा था। बंटी अंदर आता है और सूरज से बात करने की कोशिश करता है। वह उसे समझाता है कि हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखती है, लेकिन सूरज अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसके लिए सच वही था जो उसने अपनी आंखों से देखा था। ईशा आकाश के साथ थी, लेकिन बंटी हार मानने वालों में से नहीं था। वह जानता था कि सच कुछ और है, और वह यह भी जानता था कि अगर सूरज को सही समय पर सच्चाई नहीं पता चली, तो वह हमेशा के लिए ईशा को खो देगा। बंटी ने मन ही मन एक प्लान बनाया। उधर दूसरी तरफ आकाश भी चुप बैठने वाला नहीं था। उसे पता था कि सूरज अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वह ताकतवर था और खतरनाक भी। इसीलिए आकाश ने भी अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। उसने ईशा पर नजर रखना शुरू किया और उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करने लगा। ईशा की हालत सबसे खराब थी। वह दो लोगों के बीच फंसी हुई थी। एक तरफ उसका सच्चा प्यार सूरज और दूसरी तरफ आकाश की धमकियां। वह हर पल डर में जी रही थी, लेकिन उसके दिल में अब भी उम्मीद जिंदा थी कि एक दिन सच सामने आएगा। इसी बीच खबर आती है कि गुलाब सिंह शहर में लौट चुका है। यह खबर पूरे माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना देती है। सूरज को एहसास होता है कि अब असली खेल शुरू होने वाला है। गुलाब सिंह के आने के साथ ही पुरानी दुश्मनियां फिर से जाग उठती हैं। वह यह जानकर गुस्से से भर जाता है कि उसकी हवेली अब सूरज के कब्जे में है। वह बदला लेने की कसम खाता है और एक खतरनाक योजना बनाता है। सूरज को जब यह पता चलता है कि गुलाब सिंह वापस आ चुका है, तो वह भी तैयार हो जाता है। अब यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह उसकी इज्जत, उसके प्यार और उसके परिवार की सुरक्षा का सवाल बन चुका था। बंटी आखिरकार वह सबूत ढूंढ निकालता है जो सब कुछ बदल सकता था। वह सूरज को सच्चाई बताने का फैसला करता है, लेकिन क्या वह सही समय पर यह सच सामने ला पाएगा? उधर ईशा भी अब चुप रहने वाली नहीं थी। उसने तय कर लिया था कि वह अब डरकर नहीं जिएगी। वह सूरज को सच्चाई बताएगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी खतरे का सामना क्यों न करना पड़े। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर किरदार अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा था। सूरज बदले की आग में जल रहा था, ईशा अपने प्यार को बचाने की कोशिश कर रही थी, और आकाश और गुलाब सिंह अपनी साजिशों में लगे हुए थे। अब सवाल यह था कि क्या सच सामने आएगा? क्या सूरज को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या ईशा और सूरज फिर से एक हो पाएंगे? या फिर यह कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म होगी जहां सिर्फ पछतावा ही बाकी रह जाएगा? आने वाला समय ही इन सभी सवालों का जवाब देगा। लेकिन एक बात तय थी, अब यह कहानी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक, इमोशनल और रोमांचक होने वाली थी।